50 डिग्री तक चला गया है, ये पता है इसका टेम्परेचर। तो भाइयों कैसे हो, फाइनली मेरे पास वो फोन आ गया है जिसका बहुत लोगों को इंतजार था, जो कि वन प्लस की तरफ से है। और मेरे को वन प्लस की बड़ी अच्छी बात लगती है भाई, वो हर सेगमेंट में फोन निकालता है, चाहे वो प्रीमियम सेगमेंट में हो या फ्लैगशिप फोन हो। तो उसी का ही हमारे पास एक फोन आ गया है, वन प्लस नोट 3। और आई थिंक सबको इसका बहुत इंतजार होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये चाइना में वन प्लस H2V के नाम से लॉन्च हुआ है और इंडिया में 101% ये नोट 3 बन के आएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी यही होने वाला है। और आप डिजाइन भी देख सकते हो, काफी हद तक सिमिलर होगा नोट 2 के। तो आज इसी का रिव्यू करने वाले हैं, देखेंगे क्या इस बार इन लोगों ने दिया है। क्योंकि आपको पता ही होगा जो वन प्लस नोट 2 था ना भाई, वो बहुत फटा है भाई, सबके हाथ में फटा है। हर मैं ट्विटर पर हर एक पोस्ट देख रहा था ना, हर किसी के फोन वो फटा ही फटा है भाई, इतना हीट होता है। तो हीट वाले इश्यू मेरे को इसमें भी दिखा है, सब बताऊंगा आगे। तो भाई सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार इन लोगों ने ना ग्लास बैक दिए, काफी शाइनी बैक, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और पीछे आपको डुअल फ्लैश मिल जाती है और 2 कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है आपको, जिसके अंदर 3 कैमरा मिल जाते हैं। पर हाँ, काफी अच्छा बैक लग रहा है, डिजाइन काफी अच्छा दिया है इस बार इन लोगों ने, हाथ में लेके प्रीमियम लगता है भाई। अगर मैं फ्रेम की बात करूँ ना, तो प्लास्टिक के फ्रेम मिल जाते हैं, जो कि यार 30,000 के अंदर तो नहीं होने चाहिए थे इनको यार, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के फ्रेम, ग्लास बैक दे दी तो यार, अगर मेटल का फ्रेम होता तो और भी अच्छा रहता, अगर गिरे फिरे तो कुछ दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये अच्छा हुआ कि इन लोगों ने इस बार है ना अलर्ट स्लाइडर दे दिया है साइड में। ऊपर आपको आईआर ब्लास्टर मिल जाता है और नीचे स्पीकर है, बस टाइप सी पोर्ट और कुछ भी नहीं है। चलो भाई, डिजाइन के बारे में बहुत बात कर लिया, करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में बात। भाई देखो, सुनने में आ रहा है कि इसमें आगे जो प्रोटेक्शन है ना, असाई नाम की कोई प्रोटेक्शन दी है, और पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। असाई कह रहा है कि भाई इंडिया की ब्रांड है, पर देखेंगे भाई ये चाइना का फोन है, असाई कैसे आया मेरे को समझ में नहीं आया, पर थोड़ा रिसर्च करके मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में कि भाई असाई कहाँ की ब्रांड है। अगर डिस्प्ले बताओ ना, इस बार बहुत अच्छी डिस्प्ले दी है, बिल्कुल भी बेजल्स नहीं है। देखो कितने चारों तरफ से बिल्कुल सिमिलर बेजल्स है और काफी अच्छी लग रही है डिस्प्ले की। आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, HDR10+ का सपोर्ट भी मिल जाता है, और देखने में डिस्प्ले काफी प्रीमियम लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम कुछ देख रहे हैं इसके अंदर। और 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस में मिल जाती है, जो कि काफी ब्राइट डिस्प्ले है। कभी कभी ऐसा लगता है दिखता भी नहीं, इतनी ब्राइट है ये डिस्प्ले। अगर मैं आपको कोई कंटेंट दिखाऊं ना, तो काफी अच्छे कलर्स निकल के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो काफी साफ डिस्प्ले है, मतलब बिल्कुल कंटेंट अच्छा दिखता है इसके अंदर, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्ले के अंदर। तो और इसमें जो आपको 120 रिफ्रेश रेट मिलता है ना भाई, काफी स्मूथ है, आप देख सकते हो। तो भाई अब करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात। डिस्प्ले की तो बहुत बात कर ली, परफॉर्मेंस में देखते हैं इस बार क्या करें इन लोगों ने। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस बार इसमें Dimensity 9000 मिल जाता है आपको, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर। आपने देखा होगा Vivo X80 के अंदर भी आया था, जो कि भाई बहुत अच्छा प्रोसेसर। गेमिंग में आपको 90 Hz का सपोर्ट भी मिल जाता है इसके अंदर। और AnTuTu स्कोर की बात करो तो भाई 8 लाख प्लस दे देता है ये AnTuTu स्कोर। बाकी मेरे को इसके अंदर एक इशू दिखा भाई, बहुत हीट हो जाता है, 50 डिग्री तक चला गया है, ये पता है इसका टेम्परेचर। जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 डिग्री तक ये पहुंच गया था इसका टेम्परेचर। इतना हीट हो जाता है, हाथ में लेके आपको लगेगा भाई बहुत हीट हो रहा फोन, जैसे नोट 2 होता था ना, वैसे बिल्कुल ये इस बार नोट 3 भी मेरे को लग रहा है इस बार ये ऐसे हीट के साथ ही आएगा, जो कि यार बहुत बुरा है। क्योंकि भाई देखो इतनी हीट के अंदर भाई कुछ भरोसा नहीं, कभी फोन फट जाए, क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पर भाई इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर यहाँ इंडिया में आएगा तो पता चलेगा भाई हीटिंग इश्यू कंट्रोल होता नहीं होता, क्योंकि चाइना का वर्जन में कुछ कह नहीं सकता। मैंने जो देखा वो आपको मैंने बताया। अब इंडिया के आने के बाद क्या क्या चेंज होता है क्या नहीं होता, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। अगर हीटिंग इश्यू इसके अंदर कंट्रोल हो गया ना, तो भाई बहुत अच्छा फोन निकल सकता है 30,000 के अंदर। आप गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, काफी अच्छी गेमिंग निकाल के दे देगा ये आपको। डे टू डे यूज भी आपके काफी अच्छे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं दिखा अभी तक मेरे को, कोई लेग वगैरह बग वगैरह नहीं दिखा मेरे को, बस हीटिंग को छोड़ के। और डिस्प्ले भी काफी स्मूथ है, आप देख सकते हो, स्मूथनेस आप खुद फील कर पाओगे जब आप उसको यूज करोगे। अगर यूजर इंटरफेस की बात करूँ ना, तो भाई देखो ये चाइना का वर्जन है, इसमें मेरे को थोड़े बहुत ब्लोटवेयर वगैरह दिखे हैं। इंडिया में आने के बाद क्या पता ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि इंडिया में आने के बाद ये कलर ओएस कॉम्बिनेशन मिल के आएंगे या कैसे आएंगे, या ऑक्सीजन ओएस के साथ आएगा, जिसके साथ भी आएगा पता चल जाएगा हमें जब इंडिया में लॉन्च होगा। भाई अगर मैं इसके कैमरा की बात करूँ ना, अब तो आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 64, 8 और 2 मेगापिक्सल। और फ्रंट की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो ये कैमरा सैंपल आपके सामने है। बाकी देखो कलर वगैरह कोई इशू मेरे को नहीं दिखा, कैमरा काफी अच्छा लग रहा है, चाइना का वर्जन है। अब थोड़े बहुत तो कलर ऊपर नीचे होते ही हैं, जब इंडिया में आएगा तब हम अच्छे से बता पाएंगे। बाकी जो भी है आपके सामने बिल्कुल सैंपल वगैरह आप देख सकते हो, काफी अच्छी फोटो निकाल लेता ही है। इस बार इसका कैमरा लाइटिंग बड़ी अच्छी कंट्रोल कर लेता है, धूप के सामने भी हमने बिल्कुल धूप के सामने फोटो लिया, आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसने लाइट कंट्रोल करी है। तो भाई कैमरे के मामले में बहुत ऊपर जा सकता है 30,000 के अंदर। फ्रंट कैमरा भी देख सकते हो, काफी अच्छी फोटो निकाल लेता है, मेरे को कोई इशू नहीं दिखा अभी तक इसके अंदर। लाइटिंग कंट्रोल इसमें भी काफी अच्छी कर लेता है। अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो भाई आप देख सकते हो स्टेबल वीडियो तो है, कलर वगैरह काफी अच्छा निकाल लेता है, कोई इशू नहीं दिखा मुझे, वीडियो भी काफी अच्छी निकाल लेता है। बाकी पूरी बात करेंगे जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा ना, तब मैं आपके लिए पूरा परफेक्ट रिव्यू लेके आऊंगा इसके लिए, जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि भाई क्या इशू, क्या ठीक हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, मैं आपके लिए ऐसे फोन खरीदता रहूंगा और आपको ऐसे रिव्यू देता रहूंगा। तो भाई बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही दिख जाएगा। अगर मैं बताऊं आपको, ये 40 मिनट के अंदर 100% चार्ज कर सकता है, 0 to 100%। और कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 100% 32 मिनट में कर देगा, बट मैं आपको बता दूं 40 मिनट के 40-42 मिनट में आपको 100% करके दे देगा ये। अगर बैटरी यूजर्स बताऊं तो भाई देखो हीटिंग की वजह से ना बैटरी ड्रेन होती है भाई, ये मैंने खुद देखा, मैंने इसको जब यूज़ किया ना तो भाई बहुत जल्दी इसकी बैटरी जा रही थी, गेमिंग खेलने के टाइम या डे टू डे यूज़ करने के टाइम या कैमरा यूज़ करने के टाइम। तो बैटरी ड्रेन का इशू तो इसके अंदर मेरे को दिखा है भाई। हाँ, आपको एक दिन का बैकअप तो ये निकाल के दे देगा भाई। अगर स्पीकर की बात करूँ ना, तो स्टूडियो स्पीकर मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ।
तो भाई देखो स्पीकर तो काफी अच्छे है, लाउड है, बड़े क्लियर है, स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करो तो भाई फ्रंट में मिल जाती है, काफी फास्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। बाकी देखो चाइनीज वेरिएंट के लिए तो मेरे पास इतनी शब्द थे भाई, जब इंडिया में आएगा ना तब हम बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करके इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, देखेंगे भाई क्या इशू इन लोगों ने ठीक किया है क्या नहीं किया, खासकर हीटिंग इशू इसमें ठीक हुआ या नहीं हुआ है, और इसका इंटरफेस कैसा मिलता है, कलर ओएस के साथ आता है या ऑक्सीजन ओएस के साथ आता है। अगर ऑक्सीजन ओएस के साथ आया ना फिर तो भाई बहुत अच्छा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और मैं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ ना तो भाई देखो वन प्लस के जो नोट सीरीज है ना वो 30,000 के अंदर ही आई है, तो इसका भी काफी हद तक चांस है कि 30,000 के अंदर ही आएगा। अगर 30,000 के अंदर आ गए जो छोटे मोटे बग्स फिक्स हो गए तो 30,000 के अंदर जितने भी फोन है सबको बीट कर सकता है ये फोन। बाकी आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।